मुझे बहुत घबराहट हो रही है सर। होनी भी चाहिए। मेरा शाहजहानपुर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं लोगों के लिए खिलौना बन चुकी हूँ। हर कोई मुझे ऐसे नजर से घूरता है जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। कभी कभी मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। पाप तो तुमने किया है। उनकी नजर में जो उसे भगवान मानो, ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने शैतानी काम किया। अब तो तुमने क्या किया? इस लड़ाई में तुम्हारा दुश्मन बाबा नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है डर, घबराहट, आंतरिक पीड़ा। और ये लड़ाई तो तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी गुड़िया। पता क्यों? क्योंकि तुमने उनके भगवान को अंदर भिजवा दिया। अब तो डालो दुपट्टा कमर में, निकालो तलवार। अब तो शंखनाद हो चुका है गुड़िया। Sir, I want to request you something. Can I approach the bench? Yes, please. अभी आइए। सर, लड़की माइनर है और सेंसिटिव केस है, तो ऐसे में बाकी लोगों को बाहर जाने को कह देते आप। माता पिता को ये है। चलो, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू, थैंक यू। सब छोड़ के बाहर जाइए, रूम पूरा खाली कर दीजिए। माँ बाप नहीं रहे। ठीक है। नो, आप ऋषिकेश, दिल्ली और बाबा के तमाम आश्रमों में होके आए? नहीं। आप होके आए नहीं, क्योंकि बाबा की कुटिया हर आश्रम में एक जैसी होती है, और आपने जो नक्शा बयान में बताया उसकी जानकारी आपको पहले से थी? जी नहीं, जानकारी पहले से नहीं थी। आप 22 तारीख को पहली बार कुटिया में गई थी? नहीं, 13 तारीख को गई थी। क्या हुआ था? मैं बाबा के भिंदवाड़ा आश्रम सीधे अपना सराय आश्रम के अंदर से शुरुआत करते हैं। क्या क्या था वहाँ? एक बेड था, पंखा था, एक दो छोटे टेबल थे, दरवाजा कुंडी वाला था। हिंदुस्तान के अक्सर हर घर में कमरे इसी तरह के होते हैं। टेबल होता है, पंखा होता है। पंखा किस कलर का था? जी ये आती है मुझे। और बेडशीट वो किस कलर की? काली। काली नहीं, नीली। योर ऑनर, इनिशियल स्टेटमेंट्स में रूम के बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं है, सिर्फ कुटिया लिखा है। फिर जागृत समाचार में एक न्यूज आती है, और उसके बाद कुटिया के अंदर क्या है क्या नहीं है इसके डिटेल्स ऐड होने शुरू हो जाते हैं। फिर क्या हुआ कुटिया में? जब मैं टेंट के अंदर गई तो लाइट बंद थी। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। फिर उठ के बैठे, मेरा हाथ पकड़ा, कहा कि मेरी भक्त बन जाओ, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, बड़े बड़े अफसर मेरी चरण धो के पीते हैं। फिर वो खड़े हुए, उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगाई, मेरे कपड़े उतारने शुरू कर। जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने अपने हाथों से मेरा मुंह बंद कर दिया था और बोला कि अगर इसके बारे में किसी को भी बताया तो मैं, मेरी मम्मी पापा सबको मार देंगे। फिर हर जगह पे टच करना शुरू कर। और किसकी? कहाँ था? क्या हुआ? लड़की अनकंफर्टेबल हो रही है। चीफ एग्जामिनेशन ऑफिसर के सामने माय लॉर्ड वो अपना स्टेटमेंट दे चुकी है। अरे स्टेटमेंट कोई मान लेना है तो सजा ही दे देते हैं ना, पूछना तो पड़ेगा ना जज साहब। शर्मा जी, आप भी जरा सेंसिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। थैंक यू। जी सर, आई अंडरस्टैंड। फिर क्या हुआ आगे? फिर मेरी सलवार में हाथ डाला, प्राइवेट पार्ट्स को टच कर दिया। अरे लड़की रो रही है, पानी लाओ यार कोई। I'm sorry, मुझे पूछना पड़ा। क्या बाबा ने आपको अपना
प्राइवेट पार्ट टच करने के लिए बोला था। नहीं, पर मेरा मुंह नीचे की तरफ किया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने ऐसा नहीं पूछा और ना ही सलवार का एफआईआर में जिक्र है। योर ऑनर, कथित पीड़िता ने जो एफआईआर दर्ज कराया 164 सीआरपीसी, मजिस्ट्रेट के सामने के बयान 161, पुलिस ने जो इनसे पूछताछ की उन रिकॉर्ड्स में इन सब में जमीन आसमान का फर्क है योर ऑनर। मतलब एक जगह कुछ बोला, दूसरी जगह कुछ बोला है। सर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एफआईआर इज नॉट एन इंसाइक्लोपीडिया, इट इज जस्ट अ बेसिक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, दैट इज इट। और पीड़िता की मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो भाई शब्दों में हेरफेर हो सकता है योर ऑनर। एग्री। 13 और 14 तारीख के बीच में एक हादसा होता है, उसके 6 दिन के बाद 19 तारीख की रात को लड़की दिल्ली में जाके रिपोर्ट लिखवाती है। मतलब 6 दिन तक वो मानसिक दबाव से गुजर रही थी। 6 दिन योर ऑनर, 6 days, हाउ इज दैट पॉसिबल? मैंने जिसे भगवान समझा उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। I request your honor that her sole evidence cannot be relied as gospel truth, and there are no other witnesses other than the victim herself. I am done with the process. Thank you. Your Honor, as we already know each other, can I ask you something? Yes, please. आपका समय भी हम लोगों की तरह पूरा दिन कोर्ट में ही बीतता है। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप ये बता सकते हो कि आपके लेफ्ट साइड में जो पंखा है उसका कलर क्या है? नहीं सर बिना देखे हुए। अब मैं अपने डिफेंस काउंसिल मित्र से ये पूछ सकता हूँ कि इनकी जो असिस्टेंट है उसकी घड़ी के डायल का कलर क्या है? देखना नहीं, चीटिंग क्यों करते हैं? देखना नहीं। मैं डायल का मुझे कैसे? हाँ तो वही कैसे पता चले? हम दिन के रोशनी में 2 सिंपल बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हो, और हमारे दोस्त ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रात को 10:30 बजे जब पीड़िता के साथ अत्याचार हो रहा था तो वो याद करे कि पिलो का और पंखे का कलर क्या था, जैसे कि उसको पता था कि आज उसके साथ कुकर्म होने वाला है और उसके साथ पूछताछ होगी। आदरणीय शर्मा जी, अंधेरे में नीली चादर काली दिखाई देती है। बिल्कुल सही कहा बच्चे ने। और योर ऑनर, जितने भी एग्जिबिट सबमिट हुए हैं वो जागृत समाचार के प्रिंट होने के पहले रिकॉर्ड हो चुके थे। वो जागृत समाचार के ऊपर में तारीख लिखी होती है, कम से कम वो तो पढ़ लिया होता शर्मा जी। योर ऑनर, पीड़िता ने 94 पेज का स्टेटमेंट ऑलरेडी दर्ज किया हुआ है और हर बार ये अपने बयान पे अटक रही है। और ये कह रहे हैं कि पीड़िता के बयान के आधार पर इनके क्लाइंट को अक्यूज न ठहराया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट कई बार ये जजमेंट दे चुका है कि पीड़िता का बयान रेप केसेस में एकमात्र पुख्ता सबूत है अगर वो कोर्ट को ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है कि जो वो बोल रही है सही बोल रही है।